क्या आपको पता है साइकिल बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर कंपनी कैसे बनी? क्या आपको पता है हीरो होंडा कंपनी एक दूसरे से अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में चूरा घोंपा? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रिज मोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपने साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में बेचना शुरू कर दिया। ये कंपनी सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोटरसाइकिल का ही ऑप्शन है। इसलिए ब्रज मोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया। इन दोनों कंपनियों ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम पर एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। उसके अलावा उन्होंने एक नोक भी साइन की थी जिसमें अकॉर्डिंग दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। जिसके बाद ये डील फाइल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक सिटी 100 लॉन्च की तो फिर ये बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस में लॉन्च किया था जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सस्ता हुआ करता था और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी पार्ट जापान से आते थे वो काफी ज्यादा महंगी होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कत आने लगी। असल में प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त हीरो होंडा के कई सारी प्रतियोगी इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्थी कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। लेकिन वहीं अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया की मिडिल और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सलूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी सबसे ज्यादा सेल होती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक्स का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक कि इसी की वजह से कंपनी को काफी लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक पर प्राइस कमाने लगा और अगले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन हो गया। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसी कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक्स को सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो भी वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर डिपेंडेंट थी। हालांकि अब हीरो को ये समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा।
इसीलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज्यादा बिगड़ गई। अब जैसा कि उन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, कंपनी होंडा ने मोटरसाइकिल स्कूटर स्टार्ट कर दी और फिर उसे प्राइस में लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलियां धीमी थी। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनी हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा के पास इन दोनों कंपनियों के 2426% शेयर थे, जिसके चलते होंडा ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रज मोहन मुंजार ने होंडा के सेल्स 1.2 अरब डॉलर में खरीद कर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटो कार्प के नाम से आगे बढ़ाया। जब ये दोनों कंपनियां अलग हुई थी तब ज्यादातर लोगों ने कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन आज अगर बात करें तो इस समय हीरो मोटोकार्प को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार माना जाता है।